but we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is one AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra, and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll, and January 31st being the date of notification. Thank you, friends. Again, through you, I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number, and strengthen the democracy, deepen it further. And through the media, I'm sure all this will reach them. And media this time would also be far more receptive to showing some good stories of the election. There are a large number of good stories which are being produced. We have also taken on ourselves. We have asked the DOs to please document those success stories. Please document. So they are also in the process. I'm sure they will also do that. Thank you very much. Thank you, sir. I would now invite all your questions. Kindly introduce yourself along with your name and media organization before you begin the question. तो एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मेघालय नागालैंड में एक साथ चुनाव होंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को एक साथ चुनाव होगा। तो वहीं 2 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। तो वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होगा। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तीनों राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। आपको बताते चले कि सभी राज्यों में जहां पर चुनाव होना है वहां पर मार्च में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। और ऐसे में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड ये वो 3 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और वहीं नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को एक साथ चुनाव होगा और चुनावी नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, त्रिपुरा में 2018 में क्या रिजल्ट रहा है विधानसभा चुनाव का, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होना है, 2 मार्च को नतीजे आएंगे। तो वहीं मेघालय और नागालैंड में एक साथ चुनाव 27 फरवरी को ही होने वाला है। 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की टक्कर होने वाली और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है उस पर भी इसका साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। देखिए, त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त बीजेपी के पास बहुमत, बीजेपी की सरकार है त्रिपुरा में और ऐसे में त्रिपुरा में टक्कर बेहद अहम होने वाली है। त्रिपुरा में जबरदस्त टक्कर और 16 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होगा, 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन मेघालय और नागालैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 27 फरवरी को एक ही साथ चुनाव होंगे। 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने ये बता दिया है कि आखिर किस दिन वोटर्स अपने घरों से निकले और वोट करें। अगर आप त्रिपुरा में है, राज्य अगर आपका त्रिपुरा है, तो 16 फरवरी को आपके यहाँ पर वोटिंग होगी। तो वहीं मेघालय में मतदान 27 फरवरी को होगा, नतीजा 2 मार्च को सामने आएगा। इसके अलावा नागालैंड में मतदान की तारीख 27 फरवरी और नतीजा 2 मार्च को सामने आएगा। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 राज्यों में जो टक्कर होने वाली है वो बेहद जबरदस्त है। त्रिपुरा की अगर बात की